सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओएस, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए, बीपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा मापन यंत्र से। आज के लेक्चर में केवल हम मापन यंत्र के ही बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने 23rd लेक्चर में मापन यंत्र के बारे में पढ़ा था और ये मापन यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि मात्रक और मापन में इससे इनका एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए मापन यंत्र से कुछ और इंस्ट्रूमेंट की जानकारी लें। और आज का मापन यंत्र से हमारा पहला प्रश्न है। आज मापन यंत्र से पहला प्रश्न है शुद्ध लंबाई। यहां देखिए, शुद्ध लंबाई को मापने वाला यंत्र, एकदम लंबाई, शुद्ध लंबाई को मापने वाला यंत्र होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं शुद्ध लंबाई को मापने वाले यंत्र होते हैं। दूसरा है दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को, दो बिंदु आवेश के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। मीन्स किसी 2 पॉइंट पर आवेश भिन्नता, पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करने वाला यंत्र जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। 2 पॉइंट्स पर, मान लीजिए कि यहाँ पर VA पोटेंशियल है, यहाँ VB पोटेंशियल है, दोनों के बीच के जो डिफरेंस डिटरमाइन करेगा, दोनों के बीच का जो अंतर माप करता है वो होता है वोल्ट मीटर। थर्ड इज वायुयान की गति मापने वाला यंत्र, मतलब एरोप्लेन्स की गति, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र को कहा जाता है टैकोमीटर। टैकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायुयान की गति को मापता है। फोर्थ पॉइंट है आवर्तिक गति, मतलब पीरियोडिक। आवर्तिक गति से घूमने वाले, मतलब एक निश्चित अंतराल पर किसी पॉइंट को पार करने वाली गति आवर्ती गति कहलाती है। मतलब उसका फिक्स टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गुजरने में हमेशा निश्चित समय लेता है, तो ऐसे गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने वाला उपकरण, मतलब कि आवर्ती गति से जो भी वस्तु घूम रही है उसके चाल को ज्ञात करना। जैसे पेंडुलम का भी जो मोशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। यहां से यहां ये ऑसिलेशन, ये पीरियोडिक। तो आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं, जैसे इस तरह से जो मोशन है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को ज्ञात करने वाले उपकरण को कहते हैं स्टेरोबोस्कोप। आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने वाला उपकरण कहलाता है स्ट्रोबोस्कोप। ओके, अब देखिए फिफ्थ है द्विविम चित्र, 2 डायमेंशनल फिगर लेने का काम आने वाला यंत्र। इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोस्कोप। ये स्टीरियोस्कोप ये हो गया। द्विविम चित्र लेने में काम में आने वाला यंत्र। 2 डायमेंशनल फिगर्स को जो है चित्र, 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, 2 विमीय चित्र को लेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है स्टीरियोस्कोप। 6, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। सतह का वक्रता, कर्व मापने का यंत्र होता है आपको एस्फेरोमीटर। और महीन तारों का व्यास, एकदम पतले तार का व्यास मापने का यंत्र होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से बहुत पतले पतले तार की डायमीटर्स की माप की जाती है, तो वो स्क्रू गेज के सहायता से होता है। मतलब एकदम पतले तार के व्यास को अगर मापन करना है तो उसके लिए आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से इसका मापन किया जाता है। 8, यह किसी वस्तु के अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का यंत्र है। किसी वस्तु को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का यंत्र है, इसको बोलते हैं माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या होता है, किसी वस्तु को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का यंत्र होता है माइक्रोटोम। अब बच्चों
अब 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट में मापन यंत्र से ही ये चल रहा है प्रश्न। 9th है जहाजों में, पानी वाले जहाजों में पानी की गहराई मापने का यंत्र। यहां पानी की गहराई, जहाज में पानी की गहराई मापने की यंत्र है, तो ये है इकोलोकेशन। इको मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड के द्वारा, इकोलोकेशन होता है प्रवर्तित आवाज, प्रतिध्वनि के द्वारा। तो मतलब कि इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। इकोलोकेशन क्या है? यह सोनार के सिद्धांत के समान होता है। सोनार देखिए, एसओ, इसका अर्थ होता है, एसओ का अर्थ हो गया साउंड, साउंड, एन का नेविगेशन, ए का एंड, रेंजिंग, मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार क्या है? सोनार यह इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार होता है। अब 10th पॉइंट है बच्चों, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र। कहां से ऊंचाई ज्ञात करना है? समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम होता है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र को हिप्सोमीटर कहते हैं। हिप्सोमीटर। अब 11th पॉइंट है, ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स को विद्युत तरंगों में, साउंड वेव्स को विद्युत तरंगों में प्रवर्तित करने वाला उपकरण। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव्स में बदल देता है। साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में जो बदल देता है, उस उपकरण का नाम होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। अब बच्चों 12th पॉइंट है, पानी के अंदर, कहां पर? ये देखिए, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण। मतलब पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने के लिए, ध्वनि साउंड वेव्स को काउंट करने के लिए, साउंड वेव्स को बताने के लिए, मतलब पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण को हम लोग हाइड्रोफोन कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, अब हाइड्रोफोन कहते हैं। अब देखिए 13th पॉइंट है, गैस के दाब मापने का यंत्र को कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? गैस का दाब अध्ययन जिससे करते हैं उसको मैनोमीटर कहते हैं। लेकिन यही बात अगर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है तो वहां बैरोमीटर। अगर होता वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र तो यहां हो जाता बैरोमीटर, लेकिन गैस के दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर। अब 14th पॉइंट है बच्चों, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने का यंत्र। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने का यंत्र होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता को मापने का यंत्र होता है। अब 15 पॉइंट में है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल में कितना नमी है, ये 15 पॉइंट में वायुमंडलीय आर्द्रता, हमारे वायुमंडल में कितना नमी, कितना मॉइस्चर है, मापने का यंत्र है। तो वायुमंडल में कितना आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसको मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ओके। अब यहां पर है कि जलयान। जलयान मतलब समझ रहे हैं आप कि जल का यान मतलब जल में चलने वाला यान सब। तो जलयान में सही समय बता लगाने का यंत्र। जलयान में सही समय को पता लगाने वाला जिस यंत्र को का प्रयोग होता है वो है क्रोनोमीटर। जलयान में सही समय का पता लगाने का यंत्र क्रोनोमीटर कहलाता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो जलयान में सही वक्त सही समय का पता देता है, वो क्रोनोमीटर होता है। 17th पॉइंट है झूठ। हम लोग झूठ का पता लगाने का यंत्र, झूठ को, इसको लाई डिटेक्टिंग मशीन भी कहते हैं। तो झूठ को पता लगाने का यंत्र पॉलीग्राफ कहलाता है। पॉलीग्राफ इज ए लाई डिटेक्टर। झूठ को पता लगाने वाला खोज किए थे जॉन ऑगस्टन
लार्सन ने किया था इसका खोज, जॉन ऑगस्टन लार्सन ने की थी। और अगर अपराध की जांच करने का टेस्ट हो, अपराध की जांच को, तो उसको नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अपराध की जांच का टेस्ट नार्को टेस्ट होता है और झूठ के पता लगाने का यंत्र होता है पॉलीग्राफ, और खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने की थी। अब 19th पॉइंट है पानी में तेल की मात्रा मापने वाला यंत्र। पानी में कितना तेल है उसकी मात्रा को पता लगाने का यंत्र को ग्रेवीमीटर कहते हैं। ग्रेवीमीटर, ग्रेवीमीटर एक ऐसा यंत्र है जो पानी में तेल की मात्रा मापने वाला यंत्र है। पानी में तेल की मात्रा मापने वाला यंत्र ग्रेवीमीटर कहलाता है। ये 19 पॉइंट है। 20 पॉइंट है, ये 20 पॉइंट, यह कान की आंतरिक भागों की जांच करने वाला उपकरण है। हमारे कान के भीतरी भागों को जांच करने वाला जो उपकरण होता है उसको बोलते हैं ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो हमारे कान, जो हमारे ईयर के अंदर की भागों को जांच करने में मदद करता है। तो कान के जितना भी इंटरनल पार्ट, कान के अंदर के भाग को पता लगाने वाला यंत्र जो होता है ऑरिस्कोप होता है। तो ऑडियो से याद रखिएगा कि ऑडियो मतलब सुनना, मतलब कि ये एयू इसी से याद रखिएगा, ये कान से संबंधित होता है। ऑडियो मतलब सुनना, तो ये कान के लिए संबंधित है। अब देखिए, यह ध्वनि के वेग की अनुपात, ये 21 पॉइंट है, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र। मतलब ध्वनि के तुलना में वायुयान की गति कितनी है, तो ध्वनि के तुलना में वायुयान की गति कितनी है, इसको हम लोग किस चीज से मापते हैं? मैक मीटर। मैक नंबर को मैक मीटर से हम लोग मापते हैं। अब बच्चों, अब 22वां पॉइंट, लेक्चर 24, ये भी मापन यंत्र से ही है। तो आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को त्वरित करने वाला यंत्र। आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको एक्सेलरेट करना है, उनको त्वरित करना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों को त्वरित करने का जो यंत्र होता है उस यंत्र का नाम होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म आवेशित कणों के लिए त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र होता है। 23 है, यह रिकॉर्डेड ध्वनियों, जो ध्वनि रिकॉर्ड कर लिए गए हैं उसको पुनः सुनने के काम आने वाला यंत्र है। उसको फिर पुनः सुनने के काम में लाने के लिए किया जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो उस यंत्र का नाम है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन के द्वारा रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के काम में आने वाला यंत्र है ये ग्रामोफोन। अगर किसी ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, एम्पलीफाई करना है, तो लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाना है, जैसे हम लोग लाउड स्पीकर में बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, बढ़ाने वाला यंत्र को बोलते हैं लाउड स्पीकर। एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीफिकेशन करता है लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर हो गया ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र। अब 25वां पॉइंट है बच्चों, यह पेट्रोल से चलित अंतःदहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। पेट्रोल से जो चलने वाले यान होते हैं उनके अंतर्दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, उसका नाम है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर यह पेट्रोल से चलित अंतर्दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। 26 पॉइंट है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं ऑन्डोमीटर, उसको ऑन्डोमीटर कहा जाता है। ठीक। 27, यह ऊंचाई मापने वाला यंत्र है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है क्वाड्रेंट। अब 28 पॉइंट है, यह वायु की दिशा, यहां पर देखिएगा 20 में, वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना देने वाला उपकरण है। वायुमंडल, वायु जो है उसकी दिशा में परिवर्तन की सूचना देने वाला उपकरण है। वायु की दिशा में कितना परिवर्तन हुआ
क्या परिवर्तन हो रहा है उसका सूचना देने वाला उपकरण है, उसको बोलते हैं यामीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं YAMETR, यामीटर। यामीटर क्या करता है, वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना दे, वह उपकरण यामीटर कहलाता है। 29, इसकी सहायता से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व गति की दिशा मापने का यंत्र है। ये बादलों की गति तथा गति की दिशा मापने का यंत्र है। इसका नाम होता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति या गति की दिशा मापने का यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है नेफोस्कोप। अब 30 से 30वां पॉइंट है। 30 पॉइंट इज, ये मापन यंत्र का है। यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने का यंत्र क्या होता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाला यंत्र होता है। 31 पॉइंट है, यह वायु व गैस का भार, वायु या गैस का भार या घनत्व मापने वाला यंत्र है। वायु व गैस का भार या घनत्व मापने वाला यंत्र है। इसका नाम होता है एरोमीटर। इसको एरोमीटर कहते हैं। ओके, अब 32 पॉइंट जो है, 32वां पॉइंट, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सूर्य का जो किरण है उसकी तीव्रता को मापने का यंत्र जो होता है किसको कहते हैं, एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है एक्टिनोमीटर। अब 33 पॉइंट है, यह वायुमंडलीय दाब में, हमारे वायुमंडल में जो दाब है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन कितना हो रहा है उसको अंकित करने वाला यंत्र जो होता है वो बैरोग्राफ होता है, या वायु दाब लेखी उसको कहते हैं। बैरोग्राफ को वायु दाब लेखी भी कहा जाता है। वायुमंडल दाब में परिवर्तन को अंकित करने वाला, वायुमंडलीय दाब को मापने वाले को बोलते हैं बैरोमीटर। हवा, एयर के प्रेशर को मापने वाले को मैनोमीटर। और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन जहां बात आएगा, होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ या वायु दाब लेखी कहते हैं। ये 33 पॉइंट। अब बच्चों 34 है, इसकी सहायता से, 34 में, इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अर्थक्वेक जो आते हैं उसकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप कितना तीव्रता वाला है उसको मापने का यंत्र जो होता है उसको हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, सेस्मोग्राफ। अब इस 35, इसकी सहायता से किसी द्रव प्रवाह की दर, गति मापी जाती है। वायु प्रवाह मतलब द्रव की प्रवाह की दर कितनी है, मतलब कोई द्रव कितना तेजी से फ्लो कर रहा है, मापी जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको वेंचुरी मीटर कहते हैं। तो बच्चों, द्रव के, किसी द्रव के प्रवाह की दर मापी जाती है उसे वेंचुरी मीटर कहते हैं। द्रव की प्रवाह के दर को मापने वाले को वेंचुरी मीटर कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट है। अब 36 पॉइंट है, विद्युत विभव को कम या अधिक करने वाला यंत्र। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अधिक करे या कम करे वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। इलेक्ट्रिक विभव मतलब विद्युत विभव को कम या अधिक करने वाला यंत्र ट्रांसफार्मर। अब मापन यंत्र से 37, तो बच्चों 37 है मापन यंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र। 37 है, उस यंत्र का नाम बताना है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का अपवर्तनांक मापा जाता है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के अपवर्तनांक को मापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रिफ्रैक्टोमीटर होता है। रिफ्रैक्टोमीटर, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर is used to measure the refractive index
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने वाला रिफ्रैक्टोमीटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग अपवर्तनांक हिंदी में कहते हैं। तो अपवर्तनांक को मापने वाले यंत्र रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं। अब 38 पॉइंट है बच्चों, इसकी सहायता से किसी स्थान पर निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से किसी स्थान पर निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसका नाम है रेन गेज। इसको कहते हैं रेन गेज इज इंस्ट्रूमेंट, गेज, रेन गेज। अब 39 पॉइंट है, यह विद्युत धारा को विस्तार करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा का एक्सटेंशन करता है, बढ़ाता, विस्तार करता है, जो विद्युत परिपथों में ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मतलब विद्युत परिपथ में ट्रायोड वाल्व के जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम क्या होता है? ट्रांजिस्टर। यह विद्युत धारा को विस्तार करने वाला, ये जो है विद्युत धारा को विस्तार करने वाला उपकरण है जो विद्युत परिपथ में ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त कहाँ होता है? ट्रायोड वाल्व के जगह पर। अब 14th पॉइंट है, यह कमरे के दाब, आर्द्रता व हवा की गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। हमारे रूम के प्रेशर को, मॉइस्चर को और एयर मूवमेंट को नियंत्रित करने वाला उपकरण है और इस उपकरण का नाम होता है एयर कंडीशनर। उसको एयर कंडीशनर बोलते हैं। कमरे के दाब, आर्द्रता किस चीज को नियंत्रित करता है? कमरे के दाब, आर्द्रता या हवा की गति को नियंत्रित करता है जो उपकरण, उसका नाम होता है एयर कंडीशनर। अब 41 पॉइंट जो है वो है विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को मेजर करने वाला यंत्र, वैसा इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब कि रेसिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको ओम मीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम मीटर। दिस इज कॉल्ड ओम मीटर। ओम मीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब 42 पॉइंट है बच्चों, यह प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। प्रकाश की इंटेंसिटी को मापने का यंत्र है, इसको कहते हैं फोनोमीटर। इसका नाम हो गया फोनोमीटर। फोनोमीटर हो गया। ये लेक्चर बच्चों 24 है, मापन यंत्र हम पढ़ रहे थे और इसी लेक्चर के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप सबको धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियोज। आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।